दोस्तों आजू बाजू में पशु पक्षियों का आवाज़ आ रहा है, बहुत सारी हवाएं चल रही है। तो उसके साथ साथ में मेरा थोड़ा कैमरा भी हिल रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे आ गया, तो आज मैं आपको एक ना मेरा जो अलग रोल है मेरे लाइफ का, वो मैं आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज अपना अपना जो लाइफ चल रहा है, वो लाइफ चल रहा है, अपना ज़िंदगी चल रहा है। वो ज़िंदगी इसलिए चल रहा है क्योंकि हम सुखी हो जाए, हमारे लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए और हमारा लाइफ कुछ सुख संपन्न हो जाए, शांतिमय हो जाए। यही तो हमारी चाहत है। आज मैं ये ड्रेस पे दिख रहा हूँ। ये ड्रेस जो है, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय का मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये संस्था के बारे में बताता हूँ, मैं इस सेंटर के अंदर मैं क्यों जाता हूँ। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे अपने को इंस्टीट्यूट मिलेंगे, आपको इंश्योरेंस कैसा बेचना है, आपको कैसा मतलब आपको पैसा कैसा कमाना है, कैसे चतुराई से बात करना है। फिर वहाँ पे जो है ना झूठी मूठी बातें बता करके कुछ पॉलिसी बेचो, फिर और फिर कुछ ऐसा चतुराई की बातें करें। ये सब सिखाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। मगर मुझे गर्व है, मुझे भगवान ने चुना है और मैं इस प्रोफेशन में हूँ। तो मैं अपना काम मैं कर लूँगा। मेरे को आज ऐसा लगा कि आपको आज सद्गुरुवार है, तो सद्गुरुवार के दिन मुझे ऐसा लगा कि आपको मेरा एक रूप के बारे में मैं आपको जानकारी दूँ। ये जो संस्था जो है एनजीओ है, यहाँ पे एनजीओ इसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय जो है, ये एक स्पिरिचुअल बेस एजुकेशन देने वाली एक इंटरनेशनल संस्था है। इनके 8,500 सेंटर इंडिया और अपने बाहर एब्रॉड में, मतलब बाहर के देशों में 8,500 से ज़्यादा सेंटर है। वो भी 130 देशों के अंदर ये इनके सेंटर है। और ये इसका जो हेड क्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान में है। आप नहीं गए होंगे तो आप गूगल पे जाओ और फिर आप सर्च कर लेना, फिर आप ज़रूर जा कर के उधर आ जाओ। ये संस्था का एक उनके साथ में संबंध है। वो संस्था का नाम है कंस्ट्रक्टिव स्टेटस विद द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, मतलब ECOSOC एंड यूनिसेफ UN चिल्ड्रंस फंड इन UN। मतलब ये यूनिसेफ के साथ में ये पोजीशन के तहत उसको मान्यता है। मगर ये संस्था अपने भारतीयों की है और अपने हिंदुस्तान की है, इसलिए हमें गर्व होना चाहिए। और मुझे गर्व इस चीज़ का होता है कि ये संस्था के अंदर मैं गए 30 साल से ये संस्था के अंदर मैं ज्वाइन हूँ। अभी दोस्तों इस संस्था का मैं पुराना विद्यार्थी होने के बावजूद आपको मैं ये संस्था के बारे में नहीं बताऊँ तो बहुत मतलब एक ऐसा कुछ रहेगा कि मेरे बारे में मैं कुछ शेयर नहीं किया। तो अच्छी चीज़ें शेयर करना भी ज़रूर है। अगर मैंने शेयर किया तो आप भी उसका कुछ फ़ायदा उठा करके फिर आपको भी कुछ उसका फ़ायदा हो सकता है, जो मुझे लाइफ में हुआ। तो देखो यहाँ पे ना रेगुलर मेंबर है, वो भी रेगुलर मेंबर कितने हैं मालूम है? अभी 20 लाख तक के इनके रेगुलर मेंबर हो गए। और ये संस्था चलती है ना, एक स्टूडेंट जो है ना 1-1 रुपया खाली दे रहा है दिन का। एक वहाँ पे ना स्टूडेंट के लिए एक छोटी सी एक भंडारी रखी है। वो भंडारी के अंदर ना पर डे 1 रुपया डालो या नहीं डालो, कभी महीने के डालो, या कई लोग ना तो खुद अपने पैसे आकर के दे रहे, करोड़ों रुपए दे रहे हैं। ये संस्था के अंदर दान हो रहे हैं। तो फिर ये संस्था जो है ना अपने इंडिया के अंदर मतलब 84 ईयर ये संस्था कार्यरत है। मगर ये 84 ईयर्स में ये संस्था ने क्या ताजुब किया है आपको पता नहीं होगा। आपको एक दिन में पता होगा कि इनकी जो स्टूडेंट बने रेगुलर स्टूडेंट, मतलब, और ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो भगवान ने स्थापित कर ली है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर हर दिन बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं
अभी आप बोलेंगे क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे तो धंधा करने का एजुकेशन नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ अपना कैसा बनाने का वो यहाँ पे समझाया दिया जाता है। अब ये संस्था के अंदर आप आ जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या मालूम है, आज के जीवन में, आज का जीवन जो है वो जीवन इतना लोगों का हार्ड एंड फास्ट हो गया ना, उनको ना खाने के लिए टाइम नहीं है, पीने के लिए, पानी पीने के लिए वक्त नहीं है, और सारा टेंशन में पूरा लाइफ चल रहा है। और फिर जहाँ जाओ वहाँ पे टेंशन, यहाँ पे बच्चों का टेंशन, बुजुर्गों का टेंशन, सबका टेंशन, अपने खुद के अपने लाइफ में सबका टेंशन। हार्ट अटैक का जो प्रमाण है वो प्रमाण और बढ़ते जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो ना अशांति फैली हुई है पूरी। अब ये अशांति जो फैली हुई है, तो भगवान को मालूम है कि अशांति शुरू कब से हुई, तो उसी को ना भगवान बोलता है कि अशांति जो है शुरू होने का जो ये है समय है, इसके पहले 2500 साल पहले ये अशांति फैली हुई है। 2500 साल पहले अपना अशांति शुरू होगी। उसके बाद में देखो की स्थापना और बौद्ध धर्म की स्थापना। अभी ये बौद्ध धर्म की स्थापना होगी तो गौतम बुद्ध के अंदर एक शक्ति उनके अंदर प्रकट हो गई, और वो शक्ति के हिसाब से बौद्ध धर्म की भी स्थापना हो गई, और फिर उनकी बिरादरी बढ़ गई। इस्लाम के अंदर भी एक पवित्र आत्मा के अंदर भगवान की प्रविष्टता हो गई, फिर उनकी बिरादरी बढ़ गई। दोस्तों ये लोग आ गए, उसी के पहले फिर अपने ये हिंदुस्तान पे देवी देवताओं का राज्य था। अब ये देवी देवताओं का राज्य था ऐसे करके आप लोगों को अजब लगे। यीशु क्रिस्त आके 2022 साल हो गए, तो तभी लिखा है जब यीशु क्रिस्त बिफोर क्रिस्त 3000 साल पहले भारत सोने की चिड़िया था, और ये धरा पे स्वर्ग था, और लोग बहुत अच्छे थे। यहाँ पे सुख शांति थी, यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे देवी देवता के महल थे, लोग देवी देवता समान थे। मतलब वहाँ पे जो दुनिया थी ये दुनिया जो है वो दुनिया भी एक अद्भुत दुनिया थी, उसको कहा जाता है हेवन। और उसी का मैं बोलता हूँ अभी अपना हेवन था, तो अभी उसका हेवन को कैसा बदला जाए। दोस्तों कौन सी भी चीज़ होती है ना, शुरुआत जो होती है ना, और शुरुआत में धीरे धीरे वो उसकी पुरानी होती जाती है ना। तो बोलते हैं ना 25 साल आपने सपोज एक घर बनाया, तो 25 साल में वो घर बनाया, तो 25 साल घर बनाया, तो घर बनाने के बाद वो फिर ख़राब हो जाता है। फिर 25 साल पुराना बोलेंगे ना, 25 साल हुए करके, और 50 होंगे तो बोले 50 साल पुराना हो गया बोलेंगे ना। वैसे हमारी ये सृष्टि जो है, जो अभी जैसी जो है सृष्टि की शुरुआत होगी, तभी हमारा देश इतना महान था, देवी देवता समान था। हमारे यहाँ पे कुछ कमी नहीं थी, मतलब दूध की नदियाँ बहती थी, और फिर जहाँ पे वहाँ पे जो ना सत्यता थी, कुछ अकर्म नहीं था, कोई वहाँ पे द्वेष नहीं था, कोई वहाँ पे एकदम बुरे लोग नहीं थे। ये सब सारा चीज़ इतना सारा जो है ये अपने हिंदुस्तान में था, और हिंदुस्तान में देवी देवता हुई। मैं आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आज जो बोलते हैं ना श्री कृष्ण की, आप जो बोलते हैं ना श्री कृष्ण की अपना जो ये है अपना जयंती मनाते हो, मतलब गोकुल अष्टमी बोलते हैं उसको, अष्टमी के दिन उसकी पूजा करते हो। और फिर आप एक सत्यनारायण की भी पूजा करते हो, और इनकी पूजा होती है लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्मी नारायण जो है इनके साथ आपका रिश्ता क्या है? अगर ये आप क्वेश्चन आप खुद को पूछो, ये लक्ष्मी नारायण आए कहाँ से, कैसे आए, पता कर लो। ये कैसे बने, इनको किसने बनाया, और भी भगवान के साथ में आपका रिश्ता क्या है? एक क्वेश्चन आप खुद को पूछ लेना, तो आपको एक पता लगेगा कि इसी का कर्ता कर्विता कोई और है, वो है ईश्वर।
और उसकी बिरादरी है हम लोग। भगवान आ करके यहाँ पे कितने साल हो गए आपको पता है? कम से कम 85 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो 85 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे ये कहीं इतना बड़ा एक समुदाय बन गया है, इतने बड़े स्टूडेंट बन गए, और उनको सिखाने वाला है ना एक ऊपर वाला है, और सभी एक जैसे बन रहे हैं। और उन लोगों के अंदर आपको क्या दिखाई देता है मालूम है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये सब सारा आपको दिखाई देता है। तो इनको बनाने वाला कौन है? तो उनको बनाने वाला जो है ना ऊपर वाला है, एक ही है। इसके लिए अपना जो हाथ जो उठता है ना तो ऊपर वाला है। और कभी भी आदमी बीमार हो जाता है तो कहता है हे राम मुझे अच्छा कर ले। राम बहुत है, एक कौशल्य का राम है, वो अयोध्या का राम है, एक आत्मा राम है और एक ऊपर वाला राम है। 3 राम है, मगर ये तीनों राम उस सबसे इम्पोर्टेंट उसमें आत्मा राम और ऊपर वाले का राम, और तीसरा राम जो है तो किसने बनाया? ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछ लीजिए। तो राम जो है, राम को बनाने वाला है कौन है? तो ऊपर वाला जो है, तो ऊपर वाला जो है वो निराकारी है। वो एक ब्रह्मा तन में आता है और ब्रह्मा के शरीर एक ना मतलब एक बूढ़े का शरीर वो अपना ना भाड़े पे लेता है। मतलब क्या करता है? एक शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वो भी कभी 60 साल के बाद, जहाँ पे उसकी तृष्णा जो भी कुछ वासनाएं सब कुछ खत्म हो गई होगी, तब उनके शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करके वो ज्ञान देता है। शिव हम, मतलब शिव हम बोल रहा है, मतलब वो आत्मा शिवम नहीं बोल रहा है कि जो अंदर से प्रवेश करने वाली आत्मा जो बोल रही हो परमात्मा, परमपिता परमात्मा मैं हो। और ब्रह्मा को बोलता है कि आपको इस सृष्टि की फिर से वापस से रचना करनी है, और ये रचना का स्वरूप हो गया दोस्तों। और अभी इसी का एक टाइम आया ऐसा कि यहाँ पे ना सभी जो आसार थे, जब से उनकी मतलब जो वाणी चली, मुन्ना आकाशवाणी चली, तब से देखा जाए तो वहाँ पे जो बोला हुआ चीज़ है, लिखी हुई चीज़ है, और अभी भी सेंटरों में सुनाई जा रही वो चीज़ें हैं, वो अभी सच होने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ना विनाश तो होने वाला है, सृष्टि का विनाश होने वाला है। सृष्टि का विनाश कैसे होगा? अभी आप बोलेंगे सृष्टि का विनाश होना है तो अपने को क्या करना है? दोस्तों विनाश मतलब क्या है? अपना घर पुराना हो गया तो हम उसको विनाश करते हैं, फिर से आप नया घर बांधते हो ना। तो ये भी एक अपना धरनी है, और धरनी के ऊपर भगवान ने उसको स्वर्ग रचा था, और स्वर्ग का नरक हो गया। मॉरल रिस्पेक्ट था, और मॉरल रिस्पेक्ट अभी ख़त्म हो गया। और अपने देश के अंदर सभी जो आत्मा है ना, ये सब सारी चीज़ नहीं जानती है। और दूसरे धर्म के लोगों को, मतलब जो भी दूसरे धर्म की बिरादरी है, जैसे बुद्ध की धर्म की बिरादरी है, जैसे इस्लाम धर्म की बिरादरी है, जैसे जैन धर्मों की बिरादरी है, जैसे सिख धर्म की बिरादरी है, कोई संन्यास धर्म की बिरादरी है, ये बिरादरी है ना, ये सब सारी इनको समझ में आएगा। मगर ये लोग ना देवी देवताओं जैसे नहीं बन पाओगे। भगवान ऊपर से आ जाता है ना, अपने बच्चों को, बिछड़े हुए बच्चों को एकत्रित करता है। कौन कहाँ से कैसे जा कर के मिलता है पता नहीं, मगर वहाँ पे जा कर के वो फिक्स हो जाता है, और वो ज्ञान साधना करना शुरुआत करता है। अपने पापों के आत्मा के अंदर रहने वाले सब पापों को भस्म कर लेता है, और फिर उसके अंदर एक तेज रहता है, शांति आ जाती है, अच्छी नींद आती है, टेंशन को विदाई देता है, प्रेम से भगवान को याद करता है, अपने ज़िंदगी को सुबह 3 बजे शुरुआत कर लेता है, और फिर मस्त एकदम अपनी ज़िंदगी ये अपना कलयुग के अंदर भी वो जीता है।
दोस्तों जहाँ अभी जहाँ जाएं तो अपनी वो सामाजिक परिस्थिति को हम देखते हैं, बहुत बिगड़ चुकी है। बहुत सभी जगह पे अंधाधुंधी चल रही है। और जहाँ देखो वहाँ पे अपना अपना जो राजकीय परिस्थिति है, हमारे देश के ऊपर हमारे देश के ऊपर पहला राज्य जो किया होगा वो देवी देवताओं ने राज्य, वो भी 2500 किया देवी देवताओं ने राज्य। उसके बाद में फिर मुस्लिमों ने राज किया, फिर क्रिश्चियनों ने राज किया, और बहुत सारे दूसरे धर्मों ने भी राज किया, मगर उनके राज तो ज़्यादा दिन टिके नहीं ना। उसके बाद में कांग्रेसियों ने राज किया। कांग्रेसियों ने तो 70 साल तक राज की। अभी कांग्रेस जो थे उन्होंने राज किया, उन्होंने भी देश का नुकसान किया कि अच्छा किया, ये आप तो जानते हैं। उसके बाद में अभी फिर से वापस अभी भारतीय जनता पार्टी का राज आया। अभी उसी के अंदर जो अच्छा जो बन रहा है या कुछ बुरा बन रहा है वो आप देखेंगे आगे जा कर के। वो एक संशोधन की और एक चिंतन की बात है। अभी मैं यहाँ पे देखा जाएगा तो हर एक पक्ष, जहाँ पे जितने सारे पक्ष हुए हैं, हर एक हर एक जगह में प्रादेशिक पक्ष बना हुआ था। पहले तो बोलते ना ये कांग्रेस का पक्ष एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को तो 30 साल हो गए, और इतने कम दिनों में उन लोगों ने पार्टी स्थापन की और उन्होंने अभी भारत के ऊपर राज करना शुरुआत किया। तो अभी ठीक है, अभी उनके पास राज्य है, वो कितना दिन तक अपना राज को चलाते हैं और कितने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो भी एक ना सोचने वाली बात है। क्योंकि दुनिया है एकदम एक ऐसी बन गई हो, एक तमो प्रधान दुनिया बनी है। हर एक के अंदर एक तमोगुण है। जो भी बोल रहा है मुझे बड़ा बोलो, मैं भी बड़ा, और मुझे मानो, मैं जो बोलता हूँ वो सच है। ऐसे ही दुनिया के अंदर जितने भी सारे लीडर्स अभी पैदा हो रहे हैं वो लीडर्स है, मगर लीडर्स जो है वो लीडर्स अपने घर घर में अपना क्या कर रहे हैं, एक पैसा जमा कर रहे हैं। उनको लग रहा है पैसा पैसा। अब्दुल रहीम द्वारा जो धर्म स्थापन हुआ, इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, उन्होंने ऐसा संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। इस्लाम माना शांति। सबसे जब उन लोगों की जब आत्माएं आ गई, वो धर्म की जो आत्माएं नीचे आ गई, उन्होंने अपने को ज्ञान क्या दिया कि ऊपर वाला एक ही है। तो उनको आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बिरादरी अलग है। वो जब भी आपने सोचा कि वो हिंदू धर्म के अनुसार उन लोग पालन करें, कभी हो नहीं सकता है। वैसे भी जैसे यीशु क्रिस्त के अंदर जैसी वो आत्मा प्रकट हो गई, जो परमात्मा की आत्मा उनके अंदर प्रकट हो गई, उनकी बिरादरी आ गई, और फिर उनकी जो जनसंख्या बढ़ती गई। तो उन्होंने भी क्या दिया, गॉड इज़ लाइट और गॉड इज़ लव, एक शांति का संदेश दे दिया। और उनकी धर्म की बराबरी है, उनकी धर्म की बिरादरी और बढ़ती जाए। वहाँ पे आप लोग जो है, जहाँ पे देवी देवता धर्म के जो जितने भी सारी आत्माएं हैं, वो आत्माएं उनके पास जाएगी नहीं। कितना भी उनको आप बुलाएंगे जाएंगे नहीं, क्योंकि ये आप लोग पुराने हैं। ये सृष्टि के ऊपर आप लोगों ने पहले राज किया था। वैसे पहले जो लैंडलॉर्ड हमारा यहाँ पे जन्म हुआ, वो लैंडलॉर्ड पहला जो प्रिंस था वो श्री कृष्ण था। उसके बाद में लक्ष्मी नारायण को गाया जाता है। तब से लेकर के लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ चलती हैं। उसी के बाद में फिर राम की 12 गद्दियाँ चलती हैं। ऐसे 20 गद्दियाँ चलती है। इतने में 2500 साल निकल जाते हैं। उसके बाद में फिर शुरुआत होता है द्वापर युग। द्वापर युग में लोग रजो प्रधान होने की शुरुआत होते हैं। फिर थोड़ा समय जाने के बाद फिर रजो प्रधानता से फिर तमो प्रधान, मतलब उनके अंदर क्रोध भरना शुरुआत होता है। फिर ऐसा एक समय आ जाता है, फिर वो तमो प्रधान से फिर सतो प्रधानी दुनिया, मतलब जहाँ पे जो देवी देवता जैसे लोग फिर से वापस शुरुआत हो जाते हैं। उस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम युग। जब पुरुषोत्तम मतलब पुरुष उत्तम बन जाता है,
तो हमारे अंदर की सब सारी बुराई है जो है ना, वो बुराई ख़त्म करने के लिए, बुराइयों को नाश करने के लिए भगवान धरती पे आ जाता है और फिर नर से नारायण बनाने के लिए आता है। इसीलिए हम लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा अब तक कर रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण हम उनकी पूजा कर रहे हैं और फिर अपने को एक नीच भाव हम लोग दे रहे हैं। मगर आपको एक बात बताता, अब ये लक्ष्मी नारायण बनाने वाला कौन है? वो खुद को सब करके वो खुद को उससे छुपाया है। वो निराकारी भगवान है, ऊपर वाला है, शांति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ब्रह्मांड का वासी है, तो परम धाम का वासी है, ऊपर रहने वाला है, ब्रह्म तत्व में रहने वाला है। और हम क्या है? एक आत्माएं हैं। हम आत्माएं जो शरीर में रहते हैं और शरीर द्वारा सब सारे कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने स्पिरिचुअलिटी हमारी शुरू हो जाती है। तब स्पिरिचुअलिटी के अंदर जहाँ पे जाता है ना, हमारे यहाँ पे अपने को चेंज करने के लिए यहाँ पे ये जो है ना संस्था काम करती है। वही इसी के अंदर आप जाओगे तो आपको बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आपको एक आनंद आएगा, जहाँ पे नेचुरलिटी लगेगी। मैं बोलता हूँ ना, आपके आजू बाजू के जो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स में है, यहाँ पे गूगल पे जाओ, गूगल पे आप ढूंढ लीजिए, सेंटर मिलेंगे, वो सेंटर में जाइए। 7 दिन का इंट्रोडक्टरी उनका कोर्स कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेली जाना शुरुआत कर देना और फिर उसके अनुभव जो है ना, मुझे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर मुझे आप भेज देना। बहुत सारे लोगों के अपना जो है ना, वो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कोर्स, बहुत सारे जो है ना चैनल है, पीस ऑफ माइंड चैनल है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। फिर बहुत सारे ब्रह्मा कुमारियों के आप स्पीच आपको मिलेंगे, वो भी देख सकते हैं। और ये संस्था क्या करती है वो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं क्यों बता रहा हूँ कि इंसान को पहले अच्छा बनाना है, अच्छा बनना है। तो अच्छा बनने के लिए कौन बनाएगा? इंसान तो इंसान को बना नहीं सकता है। अच्छा, थोड़ा टाइम के लिए बनेगा, फिर से क्या? तो दोस्तों, इंसान को अच्छा बनाने वाला जो ऊपर वाला है, तो उसको याद करना है। और याद से आप पावन बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, और फिर से देवी देवता जैसे आप बन जाते हो और आप ही बन जाते हो, क्योंकि इसी को भारत माता कहा जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जब भी बोलता जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। और हमारे देश को माता बोला जाता है क्योंकि हमारे देश के अंदर भगवान आए, पधारे, और भगवान ने यहाँ पे सृष्टि की रचना की है। उसी से हमारी यहाँ से बहुत सारे धर्म निकले हैं, तो हमारा देश इतना महान है। तो हर एक ट्रक के ऊपर लिखाया जाता है, मेरा देश महान। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये चैनल आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भेजना वीडियो अच्छा लगा तो। और फिर से अपने धंधे के कारोबार में अपने शांति सुख समाधान प्राप्त करने के लिए अपने जो नज़दीक वाले सेंटर के अंदर आप पधारिए और वहाँ पे आप जा कर के ज्ञान साधना करिए और अपने अंदर सुख शांति प्रेम और फिर भगवान को जानने का आप कोशिश करिए। धन्यवाद दोस्तों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।